दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जहां से 20 शिप्स और 50 एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं। उस टाइम पे जहाजों के अंदर और शिप्स के अंदर कंपास लगा हुआ होता था जो उन्हें उनकी डायरेक्शन बताता था। तो जब भी कोई जहाज या फिर कोई शिप यहाँ से गुजरती थी तो वो ये रिपोर्ट करते थे कि हमारे कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया है, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और एयरप्लेन्स की तो लोकेशन ही दिखना बंद हो जाती थी। इस जगह का नाम और वाकयात तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन जहाज और शिप्स यहाँ पे जाकर गायब कैसे हो जाते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जगह मैप में नजर आती है यूएसए के शहर फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको आइलैंड से होते हुए बरमूडा आइलैंड की तरफ जाकर खत्म होती है, तो इसीलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। अब इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को उन वाकयात के बारे में बताऊंगा जो शिप्स के साथ पेश आए, या तो पूरे के पूरे शिप्स गायब हो गए या फिर शिप्स के अंदर बैठे हुए बंदे गायब हो गए और वो किस तरह गायब हुए पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव करके आया। जब वो सरवाइव करके आया तो उसने क्या बताया, क्या देखा था उसने, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर तीसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से शिप्स और शिप्स में बैठे हुए लोग और उसके बाद फिर एयरप्लेन्स ये सब किस तरह गायब होते हैं, कौन इनको लेकर जाता है, कौन गायब करता है इनको, ये मैं आपको वीडियो के तीसरे पार्ट में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं अब अपने उन वाकयात को जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पेश आए, जो आपको हैरान कर देंगे। तो सबसे पहला वाकया पेश आया 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ, जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी लिखा है। जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तो उनके कंपास की नीडल्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली गई और उसके बाद फिर उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर 1872 के अंदर एक शिप था जिसका नाम था मैरी कैलेट्स। इस शिप के अंदर 10 लोग सवार थे और ये शिप भी अचानक से गायब हो जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद एक ब्रिटिश शिप था, उसने ढूंढ लिया था मैरी कैलेट्स को अटलांटिक ओशन के अंदर, मगर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स उसके अंदर मौजूद नहीं थे, यानी कि 10 लोग गायब हो चुके थे। और अगला वाकया तो बड़ा ही दिलचस्प है। उसके बाद फिर 1881 के अंदर एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क की तरफ पहुंचने ही वाला था तो एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन था जिसका नाम ग्रिफिन था, उसने देखा कि एक बोट खड़ी हुई है। उसने इस बोट की तरफ सिग्नल्स भेजे, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद वो अपनी शिप को इस बोट की तरफ ले जाता है और अपने 13 क्रू मेंबर्स को इस बोट के अंदर बिठा देता है और साथ लेके चलने को बोलता है। उसके बाद फिर एक तूफान आता है, काफी ज्यादा तेज बारिश होने लग जाती है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं समंदर की तेज लहरों की वजह से। और उसके बाद फिर ये 13 के 13 मेंबर्स गायब हो जाते हैं इस बोट के ऊपर से। अभी तक के तो 10, 12, 13 लोग ही गायब हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर 1918 के अंदर एक बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर 306 लोग सवार थे वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। अभी तक के तो सिर्फ शिप्स गायब हो रहे थे, अब यहाँ से जहाज गायब होना शुरू हो जाते हैं। 5 दिसंबर 1945 को यूएस एयरफोर्स के 5 तैयारे निकलते हैं। वो एक जगह पे बॉम्बिंग करनी होती है, नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए बॉम्बिंग करनी होती है और फिर वापस अपनी जगह पे आना होता है। इनमें से पहले एक जेट का कंपास काम करना बंद करता है, उसके बाद फिर वो एक जेट का पायलट बाकी 4 से कांटेक्ट करता है, तो बाकी चारों के भी कंपास काम करना बंद कर चुके होते हैं। और उसके बाद फिर ये पांचों अपडेट देते हैं यूएस एयरफोर्स को कि हमारे तो कंपास ही काम करना बंद हो गए। और उसके बाद फिर इन पांचों जेट्स की लोकेशन आना बंद हो जाती है मैप के अंदर, और उसके बाद फिर इनका कुछ पता नहीं लगता कि ये कहाँ चले गए। उसके बाद फिर कुछ और तैयारों को भेजा जाता है रेस्क्यू टीम के साथ इनको रेस्क्यू करने के लिए, और वो भी वहां पे जाके गायब हो जाते हैं। तकरीबन 75 वाकयात पेश आ चुके हैं बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव करके आया था। उसका नाम था ब्रूस गर्नन, और इसने बुक भी लिखी थी ये बताते हुए कि जब ये बरमूडा ट्रायंगल में था तो इसके साथ क्या वाकया पेश आया था और ये उससे कैसे बच के निकला। ये कहानी है सन 1970 की। जैसे ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो इसका कंपास काम करना ही बंद कर देता है। सामने की तरफ काले बादल आ जाते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और फिर ये अपने जेट को फुल
स्पीड में उड़ाता है। तो इसको जो फासला तय करना था वो था 250 माइल्स का, और इसके जहाज की रफ्तार थी 180 माइल्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 180 माइल्स उड़ सकता था इसका जहाज, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा लगना था इसको इस सफर को तय करने में। और अब ये सुनकर आपको शौक लगेगा कि 250 माइल्स के फासले को ये 45 मिनट्स के अंदर तय कर लेता है। और उसके बाद फिर ये आकर बताता है कि जहाज की स्पीड नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और 3 मिनट तक के तो इसके सामने सिर्फ बादल ही आ रहे थे, इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब ये बादलों से निकला है तो इसकी स्पीड कम हुई है, यानी कि नॉर्मल स्पीड पे आई है जो थी 180 माइल्स पर आवर, और फिर इसने अपने जेट को सेफली लैंड करवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब होता किस तरीके से है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जहाज जो आसमान पे उड़ते हैं वो किस तरह डूबते हैं। तो देखें, जो जहाज डूबते हैं ना वो डूबते हैं हेक्सागोन क्लाउड्स की वजह से। ये क्लाउड्स आप लोग देख सकते हैं, सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है, ये हेक्सागोन शेप में होते हैं। और जब भी कोई जहाज इनसे टकराता है तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि वो जहाज आसमान के अंदर तबाह हो जाता है और उसके बाद फिर वो नीचे समंदर में गिर के लापता हो जाता है। और इन बादलों में इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि जिसकी वजह से जहाज की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा तेज हो जाती है। अगर हवाएं सामने की तरफ से या लेफ्ट या राइट की तरफ से चल रही होती हैं तो वो जहाज की स्पीड को स्लो कर देती हैं, और अगर पीछे की तरफ से चल रही होती हैं तो जहाज की स्पीड को नॉर्मल से ज्यादा तेज कर देती हैं। और काले बादल आ जाने की वजह से जहाज किसी हेक्सागोन क्लाउड से टकराकर टूट जाता है और तबाह हो जाता है। और आप समझ लेते हैं कि समंदरी जहाजों के साथ क्या होता है। तो समंदरी जहाज जब गुजर रहे होते हैं पानी के ऊपर से, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि समंदर के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जो समंदर के ऊपर नहीं आ रही होती हैं, कुछ कुछ हैं जो समंदर के ऊपर भी नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ छोटी पहाड़ियां हैं जो समंदर के ऊपर नजर ही नहीं आती हैं। और जब जहाज उन पहाड़ियों के ऊपर से गुजरता है तो वो टूट जाता है या फिर पलट जाता है और समंदर के अंदर ही डूब जाता है, जैसा कि आप लोग ये वाला जहाज देख सकते हैं। पलटते हुए ही इसकी तस्वीर को लिया गया था क्योंकि ये जहाज तो एक टाउन के करीब तबाह हुआ था, लेकिन बरमूदा तो टोटल एक समंदर है। तो वहां पे जब कोई जहाज किसी पहाड़ी से टकराकर पलट जाता है तो वो समंदर के अंदर ही डूब के खत्म हो जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो कंपास काम करना छोड़ देते थे और उसके बाद फिर वो जहाज गायब हो जाते थे, तो उनके साथ क्या होता था। तो देखिए, कंपास जो लोकेशन बताता है वो बताता है डिटेक्ट करते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। और कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च की थी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर, तो उन्होंने ये बताया था कि बरमूदा के अंदर कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्सेस मौजूद हैं जिसकी वजह से कंपास एक से ज्यादा मैग्नेट्स को डिटेक्ट करने लग जाता है। तो इतनी सारी मैग्नेटिक फोर्सेस होने की वजह से कंपास की नीडल्स ही काम करना छोड़ देती हैं, और इसी वजह से जो प्लेन्स थे वो रास्ता ही भटक जाते थे कि उन्हें जाना किस तरफ है। और जहाज जो डूब जाते थे उसकी वजह ये होती थी कि जब कंपास खराब हो जाते थे तो उनको लोकेशन ही मिलना बंद हो जाती थी कि उनको जाना किस तरफ है, तो वो इधर उधर ही भटकते रहते थे। और इसी दौरान उनका पेट्रोल खत्म हो जाता था, और पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो लोग डूब के तबाह हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, मिट जाते थे। तो ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से समंदरी जहाज और एयरप्लेन्स बरमूदा से गायब हो जाते थे। और बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे 10 खतरनाक जगहों में भी शुमार नहीं किया जाता है। बस ये इतना ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि जितनी बुक्स और जितनी मूवीज इस टॉपिक के ऊपर बनी है, आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको इतनी मूवीज और इतनी बुक्स मिलेंगी जितनी आपको दुनिया की 10 खतरनाक तरीन जगहों के ऊपर भी नहीं देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि बरमूदा इतना ज्यादा फेमस है, और बाकी जो सबसे खतरनाक तरीन 10 जगहें हैं वो ज्यादा फेमस नहीं है बरमूदा के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बनाई थी एक ट्रेन के ऊपर जो 104 पैसेंजर्स के साथ रवाना हुई, और आज तक उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो 104 पैसेंजर्स के साथ वो ट्रेन कहाँ गायब हो गई। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके सामने भी शो हो रहा है, आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।